सुखदेव जी कहते हैं हंसता इसलिए है प्रहलाद उस विद्यालय में, अहो भाग्य मेरा मुझे मनुष्य जीवन मिला। धन्यवाद है उस परमात्मा का जिसने मुझे मनुष्य शरीर दिया। सद्भाग्य है मेरा मुझे मनुष्य शरीर मिला, ऐसा साधन मिला जिस साधन का उपयोग करके मैं उस तक पहुंच सकता हूं, उसके चरणों तक पहुंच सकता हूं। रोता इसलिए है कि कब मिलोगे गोविंद, कब मिलोगे हरि। ऐसे करते हुए जब बहुत समय बीत गया विद्यालय में, महाराज आज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को लेने के लिए आए विद्यालय में। महाराज अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके घर लेकर के गए। भोजन पाया, संध्या का समय, रात्रि का समय, माता कयाधु जो है अपने पुत्र के लिए सोने के लिए बिस्तर लगा रही है। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, आज तो मैं पिता के साथ सोऊंगा, आज मैं पिता के साथ सोऊंगा। और पिताजी के साथ जो है प्रहलाद जी सो रहे हैं कि सोते सोते महाराज हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया, कहो पुत्र क्या पढ़ा आपने विद्यालय में। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर सरल साफ में जवाब दिया, पिताजी मैंने पढ़ा है कि जगत में नारायण के सिवा कुछ भी नहीं है। एकदम से बिस्तर से उठ करके चौंक करके बैठ गए हिरण्यकश्यप। क्या? बोले हाँ पिताजी, जगत में नारायण के सिवा, उस हरि के सिवा कुछ भी शेष नहीं है। जहां है वो वही है, जहां मैं नजर डालूं मुझे वही दिखता है पिताजी। रात भर हिरण्यकश्यप को नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। और सुबह होते ही महाराज प्रहलाद का हाथ पकड़ करके पुनः विद्यालय में लेकर के जाते हैं। और विद्यालय में लेकर के महाराज शुक्राचार्य जी से कहते हैं, सुनो आप इस स्कूल के प्रबंधक हो, मैं आपसे कहता हूं कि मेरा बेटा पता नहीं कौन से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसके मुख से ऐसे शब्द निकले, न जाने क्या क्या बक रहा है, उलूल जुलूल अनाम सनाम। जरा समझा दीजिए अपने टीचरों को, अपने अध्यापकों को कि मेरे बेटे को इस तरह की विद्या न पढ़ाए। फिर षंड और अमर ने महाराज प्रहलाद को सुनियोजित तरीके से पढ़ाया, लेकिन जिसका मन एक बार उस परमात्मा से जुड़ जाता है वो फिर संसार के लहरी में नहीं रुकता है। फिर कुछ समय उपरांत महाराज हिरण्यकश्यप पुनः अपने पुत्र से मिलने के लिए गए। आज पुत्र को घर लेकर के आए, घर ला करके सबसे पहले घर ला करके यही पूछा कि पुत्र क्या पढ़ा तुमने। प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उत्तर दिया, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने सीखा है भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। मैंने विद्यालय में सीखा है कि भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार भक्ति के होते हैं। बस क्या क्या पहली भक्ति पिताजी श्रवण ही कही है, जिन लोगों ने सुनना सीख लिया है, जिन लोगों ने सुनना सीख लिया है, समझना सीख लिया है। सुनने का मतलब केवल कथा ही नहीं है, सुनने का मतलब है जिन्होंने छोटी छोटी बातों को भी सुनना सीख लिया है। वो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन। सोते समय जो लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण मतलब सोते समय जो लोग मन में विचार करते हैं, आज दिन भर में मैंने क्या किया,
फिर आत्म मंथन करते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। फिर भगवान से क्षमा याचना करते हैं, भगवान जो भी गलतियां मेरी आज दिन भर में हुई है, आत्म निवेदन। सुबह से लेकर के रात्रि बिस्तर तक जाने तक जितनी गलतियां हमसे हुई है, उन गलतियों को ढूंढो बिस्तर में जाते हुए कि भगवान आज क्या क्या गलतियां मेरे से हुई हैं, कितने पुण्य मेरे से हुए हैं, कितने लोगों को इस सुबह से मैंने उल्टा कहा है, कितने लोग मेरे से नाराज रहे हैं, कितने लोगों का मेरा बर्ताव कितने लोगों को आज अच्छा नहीं लगा है, कितना मुझसे पाप कर्म हुआ है। आत्मनिरीक्षण, आत्म मंथन और आत्म निवेदन एक बिस्तर पर होता है सोते समय। और सुबह उठने से पहले भगवती पृथ्वी को वंदन होता है, भगवान नारायण को वंदन होता है। धन्यवाद हे परमात्मा, आज मैंने मुझे नई सुबह देखने को मिली है। बहुत पीटा प्रहलाद को, पहाड़ों से गिराया, खोलते तेल में डाला है, नाना प्रकार से प्रताड़ित किया उस प्रहलाद